दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें आज की सुर्खियों पर। अब संस्कृत और मैथिली में भी पढ़ सकते हैं भारत का संविधान। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने किया विमोचन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रही मौजूद। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा संविधान सत्य और अहिंसा की किताब, हिंसा की नहीं देता इजाजत। कांग्रेस को नहीं मंजूर महाराष्ट्र के नतीजे, नाना पटोले ने कहा मूवमेंट खड़ा करना है, राहुल गांधी से करूंगा चर्चा। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई ने 30 लोक सेवकों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। बढ़ सकती है लालू की मुश्किलें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जानकारी। पहले सेशन में बिहार विधानसभा में तीखी तकरार, आरक्षण पर हुआ हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट। विधानसभा शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन हंगामा, गर्म रहा शराबबंदी और शिक्षा विभाग का मुद्दा, विपक्ष ने सरकार से पूछे कड़े सवाल। सदन में तेजस्वी और सम्राट चौधरी में तकरार, तेजस्वी बोले हमारी सरकार ने लाया 65% आरक्षण, सम्राट ने कहा आपकी नहीं नीतीश कुमार की सरकार। स्मार्ट मीटर पर बोली राबड़ी देवी, कहा लोगों को लूटने का हो रहा काम, सरकार कर रही बड़ा घोटाला। दिसंबर में बिहार की यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव, राजद विधायकों से कहा सत्र के बाद सीधे क्षेत्र में जाइए वरना रहना पड़ सकता है सदन से दूर। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, कई शहरों में गिरा तापमान, रात 8 बजे के बाद रहे सावधान। अब खबरें विस्तार में। भारत का संविधान अब आप संस्कृत और मैथिली भाषा में भी पढ़ सकेंगे। जी हां, संविधान निर्माण के 75 साल पूरे होने के मौके पर मंगलवार को इन भाषाओं में प्रतियों का विमोचन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद थी तो दोनों सदनों के स्पीकर और पीएम मोदी भी मौजूद थे। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी भी थे। बता दें कि संविधान दिवस पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया है। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह संविधान देश को मेधावी लोगों की देन है। इसने देश की विविधता को अभिव्यक्ति दी है। राहुल गांधी ने संविधान दिवस के मौके पर कहा कि संविधान सत्य और अहिंसा का किताब है, वो हिंसा की इजाजत नहीं देता। संविधान अहिंसा का रास्ता दिखाता है। वहीं इस मौके पर उन्होंने जातीय जनगणना पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि हम जिस राज्य में रहेंगे वहां जातीय जनगणना करवाएंगे। हालांकि वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए भी कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि आजकल का युवा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मीडिया में जाना चाहता है, हालांकि उनके पास कोई मौका नहीं रहता। आजकल मीडिया के फील्ड में कोई भी पिछड़ा जाति का नहीं है, चाहे वो एंकर हो या मालिक, वहां भी उनकी भागीदारी ना के बराबर है। महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आज राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। एक निजी चैनल से बातचीत में नाना ने कहा कि आज राहुल गांधी से मिलूंगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जो भी आए, लेकिन यह ना तो महाराष्ट्र की जनता को स्वीकार है और ना ही किसी और को। महाराष्ट्र की जनता के मन में जो है वो मूवमेंट खड़ा करना है, उस पर राहुल गांधी से चर्चा करूंगा। मैं मूवमेंट का प्रपोजल राहुल गांधी के सामने रखूंगा। वहीं अपने इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी का सिपाही हूं, जो पार्टी कहेगी वही करूंगा। पर कल मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिला, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब इस मामले में सीबीआई ने मंगलवार को 30 लोक सेवकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। एक लोक सेवक के खिलाफ चार्जशीट का इंतजार है। सीबीआई ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोर्ट से 15 दिन और मांगे थे। वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि आरोपियों के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाए। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी सीबीआई पहले ही दाखिल कर चुकी है। सीबीआई की ओर से दी गई फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी। बता दें कि सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बारे में जानकारी भी दी है। बिहार विधानसभा में आरक्षण का मुद्दा उठाया गया है। पहले सेशन में
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर मोर्चा संभाला। आरक्षण को लेकर तीखी बहस की गई। उसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत के साथ इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के सामने ही हंगामा करना शुरू कर दिया। उसके बाद विधानसभा के स्पीकर ने इन लोगों को समझाया भी, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। विपक्ष के विधायक बेल में आकर हंगामा करना शुरू कर दिए। इसके साथ ही विपक्ष के विधायक पोस्टर लेकर हंगामा करने लगे। वहीं विपक्षी विधायक की तरफ से पोस्टर लेकर संसद में हंगामा किए जाने को लेकर स्पीकर ने मार्शल को आदेश दिया कि वह विधायकों के पास मौजूद पोस्टर ले ले। उसके बाद भी विपक्ष के विधायक हंगामा करने लगे और आखिरी में वो वॉकआउट कर गए। बिहार विधानसभा में मंगलवार को शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन के पहले सेशन में शिक्षा विभाग का सवाल भी काफी सुर्खियों में रहा। इस विभाग को लेकर विपक्ष के विधायक ने काफी सवाल खड़े किए। उसके बाद शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल पर नीतीश सरकार के मंत्री के जवाब से नाखुश विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपनी जगह पर खड़े होकर नारेबाजी की। दरअसल आपको बता दें कि राजद विधायक ललित यादव ने एक स्कूल से जुड़ा सवाल किया। उन्होंने कहा कि स्कूल की बेशकीमती लकड़ी और लोहा बिना किसी मंजूरी के बेच दी गई। इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जवाब किया कि मामले की जांच करा ली जाएगी, लेकिन किस सक्षम प्राधिकार से जांच कराई जाएगी, इसको लेकर स्पष्ट जवाब नहीं देने पर ललित यादव ने जवाब को असंतोष पत्र कहा। ऐसे में शिक्षा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने अपनी जगह पर खड़े होकर जोरदार हंगामा किया। उसके बाद अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सदस्यों को समझाकर बिठाया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जारी है। विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में 65% आरक्षण का मुद्दा उठाते रहे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार में आरक्षण 65% दिया गया, अब भाजपा के लोगों ने कोर्ट जाके इसे निरस्त करवा दिया। यह संदेश सीएम नीतीश कुमार, विजय चौधरी और मुझे पहले से था। इसके बाद सदन में सम्राट चौधरी और तेजस्वी आमने सामने हो गए। सम्राट चौधरी ने कहा कि आपकी सरकार में फैसला नहीं लिया गया, नीतीश जी की सरकार थी। तेजस्वी ने इसके बाद कहा कि अभी आप जैसे हैं उस वक्त हम वैसे ही थे। आप उप मुख्यमंत्री हैं और उसकी गरिमा में रहे, हम तो आपको बस इतना ही कहेंगे। बिहार विधानमंडल में आज भी विपक्षी विधायकों की तरफ से स्मार्ट मीटर और आरक्षण के मुद्दे को लेकर काफी हंगामा किया गया। ऐसे में आज जब विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हुई तो नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने एक बार फिर से स्मार्ट मीटर का मुद्दा सदन के बाहर उठाया। राबड़ी देवी ने कहा कि स्मार्ट मीटर के जरिए लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और यह सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर में बेईमानी हुआ है और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को लूटने का काम किया गया, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। सब लोग सिर्फ झूठ बोल रहा है। हमको जनता के बीच जाना है और उनके तरफ से जो बातें कही जा रही है उसी को लेकर अब हम लोग सदन में आए हैं। अब चुनाव में 4 सीटों पर करारी हार के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अभी से ही पूरी तरफ से एक्टिव होने का समय आ गया है ताकि हम लोग बेहतर कार्य कर सके। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने कहा कि वर्तमान में शीतकालीन सत्र चल रहा है। जैसे ही यह सत्र खत्म होता है वैसे ही वो बिहार यात्रा पर वापस निकल जाएंगे। दरअसल सोमवार को विधायक दल की बैठक में उन्होंने पार्टी के विधायकों को टास्क दिया है। तेजस्वी ने अपने विधायकों से कहा कि शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद दिसंबर माह में फिर से यात्रा पर निकलेंगे। अधूरी पड़ी कार्यकर्ता आभार यात्रा को पूरा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने विधायकों से कहा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाइए और लोगों से मिलिए, अधिक से अधिक लोगों को जनता दल के साथ जोड़िए। प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट जारी है। शाम ढलते ही प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट शुरू हो जा रही है। देर रात तक तापमान काफी गिर जा रहा है। वहीं सुबह में राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में कोहरे का प्रभाव देखा जा रहा है। बता दें कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश के तापमान में अभी काफी उतार चढ़ाव जारी है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।